बेटा तुम सहाबी कैसे बन सकते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो बच्चे ने कहा था कि जब मेरी माँ मुझे सुलाती है ना, तो सुलाने से पहले एक किसी सहाबी रसूल का किस्सा सुना के सुलाती है। माएं रंग चढ़ाती हैं, माएं दीनदार होती हैं, तो खुदा की कसम बच्चे भी दीनदार हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, ये भी ना बन सको तो इनकी खिदमत करने वाले बनो। इनकी खिदमत भी ना कर सको तो चौक चौराहे पे खड़े होके बुराई मत करना, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ऐसे, मौलवी वैसे, ये मत करना। आका फरमाते हैं अगर खिदमत करने वाले भी न बनो तो मोहब्बत करने वाले बनना, मोहब्बत करने वाले बनना, प्यार करने वाले बनना। अगर प्यार करने वाले भी न बन सको, पांच में मत बनना, वला तकुनुल खामिसा, पांचवे मत बनना। अगर पांचवे बन गए, नफरत करने वाले बन गए, बुराई करने वाले बन गए, हुजूर फरमाते हैं तो तुम हलाक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये चार चीजें आपको लेकर के जानी है। आप या तो आलिम बनना है, आलिम न बन सके तालिब इल्म बने, तालिब इल्म भी न बन सके तो इनकी खिदमत करने वाले बने, खिदमत करने वाले न बन सके तो इनसे मोहब्बत करने वाले तो बने, ये भी ना बन सके अल्लाह अकबर कबीरा तो नफरत करने वाले। बोलो इन चार में से एक बने, लेकिन पांचवे न बने, नफरत करने वाले न बने। नफरत करने वाले बन गए तो आप हलाक हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, बुराई मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं आलिमों से नफरत करने वालों का अंजाम, अल्लाह अकबर कबीरा, इनसे दिलों में कदूरत पालने वालों का अंजाम कहते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो आलिमों से नफरत करता है, जो आलिमों से अपने सीनों में कदूरत पाल के रखता है, उसका चेहरा मरने के बाद काला हो जाता है, उसका चेहरा सिया हो जाता है। और फरमाते हैं आलिम दीन मतीन का जो गुस्ताख होता है, उसका चेहरा कब्र में किबले से फेर दिया जाता है। कहते यकीन न आए तो उसकी कब्र खोल के देख लो। हर आलिम दीन का जो गुस्ताख होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन का जो गुस्ताख होगा, बात बात पे कहेगा आलिम कुछ नहीं कर रहे हैं, बात बात पे कहेगा अल्लाह अकबर कबीर ये कुछ नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर दौलत तुम्हारे पास है, तुम अपनी दौलत को अल्लाह अकबर कबीरा गरीब बच्चों पर तकसीम नहीं कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा मदरसों में तुम डोनेशन नहीं कर रहे हो, मस्जिदें बन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा अगर तुम्हारे महल्ले में अगर कोई नेताजी और कोई दुनियावी महफिल होने लगे, बढ़ चढ़ के तुम चंदा लेते हो अपनी बात बनाने के लिए, लेकिन मदरसे और मस्जिद में चंदे की बात आती है तो जिसका कब्जा 10,000 का है वो 500 का नोट दिखाता है और 10 बातें सुना करके दिखाता है। ये इस तरह के तुम्हारे हालात है। मौलवी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मौलवी ऐसे दौर में खुदा की कसम चारों तरफ से हमले हो रहे हैं दीन पे, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलवी आज भी कुरान मुकद्दस की तालीम, अल्लाह अकबर तुम्हारे बच्चों को कुरान मुकद्दस की तालीम से आरास्ता कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अगर मौलवी ना हो तो अल्लाह अकबर कबीरा ये तुम्हारी मस्जिदें जो है ना इमामों से महरूम हो जाएंगी। ये मदरसे ना हो खुदा की कसम तो कहां से आएंगे नमाज पढ़ाने वाले? हमारे एक दोस्त कह रहे थे तबलीगी दौरा हुआ, मुसलमानों की बेरहमी ये है कि तबलीगी दौरे में जब एक गांव में गए, एक मस्जिद में हम पहुंचे, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कह रहे हैं कि हजरत मस्जिद की मेहराब में कुतिया अपने पिल्लों के साथ बैठी हुई थी। ये मुसलमानों के हालात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सियासत लड़ाते हैं चौराहों पे बैठ करके, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद के गेट पे बग्गी बाग और ताश के पत्ते खेलते हैं। अजान होती है, शैतान हमने सुना था हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह जब मौज़िन कहता है शैतान बस्ती से भाग जाता है। लेकिन वही मुसलमान जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, 4 घंटा खड़ा रहा, 3 घंटा खड़ा रहा, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन जब अजान हुई है तो ये मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से भाग रहा है, मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा है।
हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो इन मौलवियों से नफरत करता है, जो इन उलमा से कदूरत दिल में पालता है, उसको जब कब्र में लिटाया जाता है चेहरा किबले की तरफ होता है, लेकिन जब उसको दफन करके वापस लोग आ जाते हैं उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है और वो कहते यकीन ना आए तो उसकी कब्र खोल के देख लो, उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सफर करो, ट्रेन लेट हो जाए, आप कितने घंटे आप इंतजार करने लगते हैं। आप एयरपोर्ट जाएं किसी फ्लाइट के जरिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी देर आप इंतजार करते हो। आप किसी थाने में जाओ कि अभी कोतवाल साहब अभी आएंगे, फुला टाइम आएंगे, कितने घंटों इंतजार करने लगते हो। अगर मौलवी साहब को फाता देने में देर हो जाए, उनकी भी जरूरत है, उनको भी नहाने की हाजत हो सकती है, वो भी सोते हैं भाई, वो फरिश्ता नहीं है कि वो फरिश्ता थोड़ी है, उनको नींद नहीं आती, वो भी सोते हैं, उनकी भी जरूरियात हैं, उनको आने में देर हो गई। तो मौलवी साहब तो हमसे दिल में नफरत रखते हैं। फुला के घर अगर फाता होती तो 10 मिनट पहले चले जाते, हमारे यहाँ नहीं आए हैं। कितने इमामों का इसी बात पर क्या है तबादला कर दिया गया। ये हालात है। अल्लाह अकबर कबीर। किसी का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा हो, अगर उस्ताद ये प्यार करते हैं, मैं उनसे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो आपके असातिज़ा किराम है इनसे प्यार करो। ये तुम्हारे जो वालिद, तुम्हारा जो बाप है ना, ये तुम्हारा बाप, इसके जरिए तुम जमीन पे आए हो मेरे भाई, लेकिन ये जो तुम्हारा उस्ताद है जो तुम्हें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ा रहा है, इसके जरिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना तुम्हें जमीन से उठा करके आसमान पे ले जा रहा है। ये जरिए तुम्हारा उस्ताद बना, कितनी मतलब क्या है। इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि तालिबे इल्म पर, आप पर बाप से ज्यादा उस्ताद का अदब जरूरी है। आपका बाप जो है, आपके वालिदैन जो है आपके जिस्म की परवरिश करते हैं। बाप कमा के लाता है, माँ उसको पकाती है, बनाती है। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब जाके औलाद पलती है। समझ रहे हैं आप। लेकिन यहां भी रवैये गलत हैं, घर में भी रवैये गलत हैं। बाप को आके दिखा रहे, माँ को आके दिखा रहे, उधर मदरसे में जाकर के उस्ताद बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत आले रसूल सैयद नज़ीरुल कादरी साहब किबला, आले रसूल सैयद नज़ीरुल कादरी साहब किबला, मद्दाह रसूल उस्मान मंजरी साहब किबला, मद्दाह रसूल उस्मान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तमाम हज़रात बैठ जाएं। औलाद रसूल हज़रत सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और शायर खुसूसी हज़रत मौलाना उस्मान मंजरी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात तवज्जो आपकी। ये मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा स्टेज है आज, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। समझ रहे आप। मैंने आपसे कहा कि 8 दिन भी अगर नशिस्तें लगती रहें जलसों की तब भी मुकम्मल नहीं होंगी, सबका नंबर नहीं आएगा। 1 महीने में भी नंबर नहीं आ रहे। समझ रहे हमारे मेराज रब्बानी साहब फरमा रहे, इतना बड़ा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ने मदरसे में अपने उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें, उसकी जूती जितनी सीधी करेंगे, जिसको जितना उस्ताद पीट रहा है उसी को आगे जाकर के कामयाब बनना है। जिसको उस्ताद पीटता है उस पे उसकी शफ़क़तें ज्यादा है, बोलो उस पे उसका प्यार ज्यादा। बच्चा समझता है मुझसे दुश्मनी है, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे ज्यादा मारते हैं, उसको तो नहीं डांटते, उसको ज़ज्र तौबीख नहीं करते, मुझे ज्यादा करते। मैं कहना चाहता हूँ भाई, तू उस्ताद की पिटाई बर्दाश्त कर ले, इनकी डांट बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, जो उस्ताद की डांट बर्दाश्त करता है फिर वो अल्लाह अकबर किसी कोई उसको नहीं डांटता है, बल्कि वो सर उठा करके जीता है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कभी अपने उस्ताद से जो है ना मत टकराना, कभी अल्लाह अकबर मुकाबला मत करना। मुकाबला ना बाप से करना, ना उस्ताद से करना, ना माँ से करना, ना उस्ताद से करना। अल्लाह अकबर कबीरा, इन दोनों से कभी मुकाबले मत करना। जो इनसे मुकाबले करता वो हार जाता है, जिंदगी के हर महाज पे नाकाम होता है, जिंदगी के हर महाज पे महरूम हो जाता है। लेकिन जो अपने बाप का मुकाबला नहीं, बाप की खिदमत करता है, जो अपनी माँ का मुकाबला नहीं करती, बेटी अपनी माँ के कदमों को चूमती है। अल्लाह अकबर
कबीरा जो अपनी माँ की इत्तिबा और पैरवी करती है, वो बेटी ना तो अपने बाप के घर कभी अल्लाह अकबर कबीरा परेशान रहती है, और वो बच्ची जब शादी के बाद अल्लाह अकबर अपने ससुराल जाती है, पूरी जिंदगी शान के साथ जीती, वो कभी परेशान नहीं रहती। इसलिए कि जो माँ की खिदमत करके आई है, वो माँ की दुआएं लेकर के आई है। जो बाप की खिदमत करके आया है, खुदा की कसम, वो अल्लाह अकबर कबीरा बाप की दुआएं लेकर के आया है। और दुनिया के जितने भी अल्लाह अकबर कबीर ये पीर फकीर है, हर एक पीर फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैद लगा करके बात कर रहा हूँ। ये जो है ना, आज सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, लोग छोटी छोटी क्लिप बनाते काट लेते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उसको जोड़ देते हैं। आज यही चल रहा है। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, नोखेज उलमा से कहूंगा, उनको मशवरा दे रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीर हर बात स्टेज पर बोलने की नहीं होती है। आप नमाज के बारे में बताइए, आप कुरान के बारे में बताइए, आप सहाबाए किराम के बारे में बताइए, आप किसी और चीज के बारे में मत बोलिए। जो चीजें जरूरी है आपके दीन के ताल्लुक से है, बस उन्हीं चीजों पे आप बयान कीजिए। आप जो है दीगर तरीके से आप हालात देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आप सियासत पे बात करें, कोई जरूरत नहीं है आप पूरा चीज को लेकर के बात करें, आप कुरान और हदीस पे बात करें। आप इनको नमाजी बना दीजिए, खुदा की कसम, ये अगर नमाजी बन गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें ऐसा कामयाब कर देगा, ताकतें इनके सामने सरेंडर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ईसाई ने कहा था, ये मुसलमान जिस तरह नमाज जुमा में नमाज के लिए मसाजिद में जाते हैं, अगर नमाज जुमा की तरह अल्लाह अकबर कबीरा फजर की नमाज में आने लगे तो फिर मुसलमान को कोई हरा नहीं सकता। मुसलमान की अल्लाह अकबर कबीरा हर तरफ हुकूमत होगी। शर्त यह है ये पहले नमाजी हो जाए, शर्त यह है खुदा की कसम ये अल्लाह रसूल के वफादार हो जाए। मेरा बस मशवरा उस्मान भाई, मशवरा है, आप बहुत एहतियात से काम करें। अल्लाह अकबर कबीरा ये मशवरा है, इसलिए कि उनको डर किसी और से नहीं, उनको डर आपसे है, उनको डर इन मदरसों से है। ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आतंकवाद, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो जो कुरान सीखे और सिखाए। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो मदरसे में आ जाओ। आप स्कूल जाएं, अच्छे बने ना बने कोई गारंटी नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी जाएं, अच्छे बने या ना बने कोई गारंटी नहीं। आप किसी डिग्री कॉलेज जाएं, अच्छे बन के आए ना आए कोई कामयाबी नहीं। आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाएं, अच्छे बन के लौटेंगे या नहीं लौटेंगे कोई कामयाबी नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो टूटी चटाई पे बैठ के मदीना शरीफ में ऐलान किया था, खुदा की कसम वो आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के आलिम बनना तेरा काम है, अल्लाह तुझे अच्छा बना देगा। अच्छा वही है जिसे रसूलुल्लाह अच्छा कहे, अच्छा वही है जिसे अल्लाह अच्छा कहे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुआशरे से बुराइयां मिटाना चाहते हो, अगर मुआशरे को अच्छा बनाना चाहते हो तो मदरसों में आओ। अगर मुआशरा बेहतरीन बनाना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, मदरसों को आबाद करो। बस मेरा ये नाकिस मशवरा था, इस पे अमल करने की बहुत सख्त जरूरत है। और अपने भाइयों से भी कहूंगा, बहुत अच्छे से थंबनेल लगाएं, बहुत अच्छे से, इसलिए कि आपके व्यूज के चक्कर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा ना हो कि जलसों पर प्रतिबंध लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि बहुत होशियारी की जरूरत है, बहुत होशियारी के साथ रहे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने अगर कोई आ जाए, कोई भी आ जाए और आपसे कहे आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चैनल पे आकर के अपना दिल में हिंदुस्तान का प्रेम दिखाने की, कोई जरूरत नहीं है। बस आप मोहब्बत करते हैं, किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी रेलवे को आपसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की किसी भी संपत्ति को आपके जरिए नुकसान नहीं होना चाहिए। यही आप देश की सच्चा प्रेम है, आप अपने देश से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। आपको कोई आकर के बरगलाए कि मुसलमान खतरे में है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, मुसलमान खतरे में है, आप कहिए कि भाई साहब नेताजी आपकी कुर्सी खतरे में है।
जोर से बोलो, जोर से। आपकी कुर्सी खतरे में है, आपको यही कहना है। आपको बरगलाते हैं और सब लोग गलत नहीं है, हिंदू लोगों में भी सब गलत नहीं है। वो गलत जिनको अपनी कुर्सी खतरे में लगती है वो उनको भड़काते हैं, वहां इश्तिआल अंगेज बयान देते हैं कि फुला ये कर दो, वो कर दो, हिजाब पे पाबंदी लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जब वो कहें कि हिंदू खतरे में है, उन बेवकूफ से पूछो तो सही कि अल्लाह अकबर कबीरा ऊपर से लेकर सब जगह तो हमारे हिंदू भाई काबिज हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो हिंदू खतरे में है। कुछ हमारे मुसलमान नेताओं में आकर के कहते हैं मुसलमान खतरे में है। आपको भी जवाब देना है, और मेरी आवाज अल्लाह अकबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे हिंदू भाइयों तक भी जा सकती है। मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनके कानों में ये बात आए हिंदू खतरे में है, उनको भी जवाब देना है और तुमको भी जवाब देना है। कोई मुसलमान ये कहे मुसलमान खतरे में है, उस कायद, उस लीडर से कह देना मुसलमान खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। समझ रहे आप? मत लड़िए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, होश के नाखून लीजिए। अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर कबीरा, या तो आप आलिम बने, तालिबे इल्म बने, ये भी न बन सके खिदमत करने वाले बने, ये भी न बन सके तो मोहब्बत करने वाले बने। पांच वे न बनना, नफरत करने वाले न बनना, वरना हलाक हो जाओ। क्या हो जाओगे? बोलो, हलाक हो जाओगे। अच्छे बनना चाहते हो तो आलिम बनो, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन मदरसों से मोहब्बत करो, प्यार करो। और उन बच्चों से बस मैं आखिर में अपील करना चाहता हूँ, आप मदरसे में पढ़ लें। मैं जानता हूँ आपको कुरान मुकद्दस हिफ्ज करना कितनी मेहनत लगनी है, मगरिब बाद याद करना है। एक पारा हो गया, दूसरा सिपारा आपका लग गया, फिर वो पिछला पारा जो है, एक पारा आमुख्ता जो शाम में आपको होना है वो भी सुनाना है, आमुख्ता भी सुनाना है, अगला भी सुनाना, जो हो चुका है उसको याद भी रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा बड़ी मुश्किल है ये। हमारे बुजुर्गों ने कहा था ना, ये मतलब क्या है? लोहे के चने हैं, लोहे के। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी अपने उस्ताद से मत टकराना, कभी उस्ताद का मुकाबला मत करना, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा एक तालिबे इल्म अल्लाह अकबर कबीरा कुरान हिफ्ज कर रहा था, उसका एक तो सिपारा नहीं 29 सिपारे हो गए। कितने हो गए? 29 सिपारे हो गए। एक पारा और बाकी रह गया था, उसके दस्तार होती, हाफिज कुरान हो जाता, सनद उसको मिल जाती। अल्लाह अकबर कबीरा 29 सिपारे उस बच्चे के हो गए। उस्ताद ने डांट दिया, पीट दिया, जाकर के उसने घर जाकर शिकायत कर दी। बाप गुस्से में आ गया, आकर के मुगल्लज़ात बका, अल्लाह अकबर गालियां बकी। वो तहजीब अल्लाह अकबर मतलब क्या है, उसने बहुत गलत सलत अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाप ने आकर के अपने बच्चे का उस्ताद के आकर के अल्लाह अकबर कबीरा उनकी शान में नासेबा अल्फाज बके। अल्लाह अकबर कबीरा उनके दिल से बद्दुआ निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा दिल दुख गया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिनके माँ बाप जो है जाकर के मदरसे में डांट देते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा थोड़ी देर हो जाए डांट देते हैं, हमारे बच्चे को छुट्टी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, उस बच्चे के 29 सिपारे थे, एक पारा रह गया था, उस्ताद ने डांट दिया, बच्चे ने घर आके कंप्लेन की, बाप पहुंचा, जाकर के गालियां बक दी। उसका उस्ताद का दिल टूट गया, दिल से बद्दुआ निकली, ऐसी बद्दुआ निकली, जिस बच्चे के 29 सिपारे हो गए थे 29 के 29 ही रह गए, एक पारा और याद न कर सका। मैं कहना चाहता हूं, अगर आलिम दीन बनना चाहते हो, अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करो, वरना कितने हाफिज ऐसे हैं हिस्स पूरे हो गए, रमजान शरीफ पे मुसल्ले पे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, जाके कारखानों में काम करके आ जाते हैं, कहते सुना के आ रहे, इसलिए कि उस्ताद का मुकाबला किया है दरसगाह में। अगर मुकाबला नहीं करते, ये इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की ताजीम से भी आता है। समझ रहे? खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे मामून रशीद के पुष्ट पे जो चाबुक मारा था, वो मैं बताना चाहता हूं। इमामुन नहब, इमाम ईसाई से उनका बेटा पढ़ रहा, आके चाबुक मारा। बच्चे ने कहा, मामून रशीद ने, अब्बा क्या गलती हो गई? क्या गलती? तुम जो अपने उस्ताद को वजू करवा रहे थे, पानी उनके पैर पे उंडेल लगे थे, तो तुम्हारे उस्ताद अपने हाथ से पैर धुल लगे थे और तुम पानी उंडेल रहे थे। अरे नादान, एक हाथ से पानी डालते और दूसरे हाथ से उनका पैर धोते। मैंने इस मारे मारा है, तुम तो बस पानी डाल रहे थे, मैंने तुम्हारी पुष्ट पर जो चाबुक मारा है इस वजह से मारा। गलती तुम्हारी ये है, तुमने दोनों हाथ क्यों न लगाए? उस्ताद को पैर भी न धोने देते,
पानी भी खुद डालते, पैर भी खुद धोते, जोर से पानी भी खुद डालते, पानी भी खुद से उंडेलते और पैर भी खुद धोते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर इस तरह आप अमल कर लें तो आपका बच्चा किसी भी मस्जिद से फेल होकर नहीं निकलेगा, कहीं भी इंटरव्यू करा दो कामयाब होकर निकलेगा। कहीं भी भेज दो, कितनी बड़ी मस्जिद में तकरीर करेगा, मियां एक जुमला ऐसा निकलेगा गुलाब के फूल की तरह, इसलिए कि उसने अपने उस्ताद की खिदमतें की हैं। वो मुकाबले करके नहीं आया है, वो जूतियां सीधी करके आया है। उस्ताद की जूतियां सीधी करके निकलता है, फिर जहां जहां वो जाता है उसके मुक्तदी, उसके मानने वाले उसकी जूतियां सीधी करते हैं, फिर उसकी जूतियां सीधी होती हैं। आज हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, यहाँ पे जबरदस्त उलमाए दीन मौजूद हैं। कौन से ऐसे आलिम हैं जो हजरत की जूती अपने सर का ताज बनाना नहीं चाहते। हर एक आलिम की ये तमन्ना है कि हजरत की दुआ मेरे लिए हो जाए। अल्लाह, वो अलग बात है, कोई ईद के दिन भी हजरत से मुसाफा करने नहीं जाते। मैं कहता हूं, आप जब बाहर से कुरान मुकद्दस सुना के आए तो हजरत की दुआएं, जैसे पहले जाते हैं दुआएं लेकर के, जब आ जाएं सुना करके तो बाद में भी दुआएं आकर के ले लिया करें, खुशखबरी बिशारत दे दिया करें, हजरत सुना करके आ गए हैं तो बाद में भी थोड़ा मतलब क्या मुलाकात कर लिया करें। बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। हमारे मुफ्ती मौलाना जुनैद साहब क़िबला मंजरी मुझे इशारा कर दिए हैं, मौलाना उस्मान मंदरी साहब क़िबला देखेंगे, एक बहुत बड़ा नाम है, पब्लिक छोटी है, समझने में मजमा कम है, लेकिन ये आने वाला जो शायर है बहुत बड़ा। आप जब सुनेंगे इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। बस आपसे मेरा यही मशवरा है, कुरान मुक़द्दस की तालीम को जितना हो सके आम करें, अपनी बच्चियों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करें। कुरान मुक़द्दस की तालीम जब आपकी बच्चियों के पास होगी तो आपकी बच्चियों के जब किसी के यहाँ जाएंगी, खुदा की कसम, तो आपकी बदनामी का बाइस नहीं बल्कि वो अपने बच्चों की, अपने शोहर की, अपने सास ससुर की जो भी खिदमत करेगी वो उसी अंदाज में करेगी जो हमारी शरीयत ने कहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो पढ़ोगे आप उसी पे अमल करोगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो बोओगे उसी को काटोगे, समझ रहे हैं। जैसा दाना डालोगे, अगर गेहूं बोओगे तो आप गेहूं काटेंगे, अगर धान की पौध लगाओगे तो आप धान ही काटेंगे, समझ रहे हैं आप अपनी बेटी को कभी दीनी तालीम की तरफ आरास्ता मतलब तशवीक दिलाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, और आप समझते हो आपकी बेटी जो है ना सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदी बन जाए। मैं कहता हूँ जिसने मदरसे का चेहरा ना देखा हो, जिसने मस्जिद का गेट ना देखा हो, मदरसे का गेट ना देखा हो, जो आपकी बच्ची अल्लाह अकबर कबीरा बचपन में कभी पढ़ी ना हो, मैं कहता हूँ जिसने सिर्फ स्कूल 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 देखा हो, जिसने कभी मदरसा बचपन में देखा ना हो, मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, जिसने स्कूल देखा हो, स्कूल देखा हो, वो फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं, वो सानिया मिर्जा की कनीज बनेगी। बात समझ लो। अगर आप अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की बांदी कनीज बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी बच्ची की इस तरह मतलब क्या है तालीम, इस तरह उसकी परवरिश करें। काल अल्लाह काल रसूल, बचपन से उसे रटाएं, उसे पढ़ाएं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बात चलेगी, दीनदार आप हो जाएंगे। एक शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र के पास से गुजरे, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखा उसकी कब्र पर अजाब हो रहा था। वापसी पलट के जब आए हैं तो क्या देखा उसकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है। आपने कहा ए अल्लाह रब्बुल या रब्बल आलमीन, जब मैं इस तरफ से गुजरा था तो इसकी कब्र पर अजाब हो रहा था, वापस आया हो तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया। आवाज आई ए रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, ये जो बंदा था ना ये मेरा नाफरमान था, जब इसका इंतकाल हुआ था अल्लाह अकबर ये गुनहगार था, लेकिन इसने अपनी बीबी को हामला छोड़ा था। आज उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसकी बीबी ने उसको परवरिश किया और आज उस बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजा है। इसका बच्चा जब मकतब में पढ़ने गया, उस्ताद ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। इसके बच्चे ने तोतली ज़बान में जब मुझको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर के पुकारा, कभी मुझे रहमान कह रहा है,